हाय फ्रेंड्स, क्या आपके कमर में, कूल्हे में, पैरों में और एड़ी तक तेज दर्द होता है, झंझनाहट, सुन्नपन और जलन सी महसूस होती है? आपके पैरों में कमजोरी आ गई है, आप ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता हो आपको सियाटिका की दिक्कत हो। और अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है तो ये 4 बातें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक पिलर की तरह काम करते हैं। यही सियाटिका के दर्द को माहौल बनाते हैं ठीक करने के लिए। सबसे पहले शुरुआती दौर में और कुछ दिनों तक दवाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यही उठने बैठने में आपकी मदद करते हैं, दर्द से राहत देते हैं, तभी तो आप ठीक तरीके से सो पाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका करेंगे तो आपके लीवर और किडनी में दिक्कत हो सकती है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये सियाटिका के दर्द में सिर्फ राहत देती है, सियाटिका के दर्द को दबाती है। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो रीढ़ की हड्डी के गैप को बढ़ा दे और इस डिस्क को अंदर कर दे और जो नर्व के ऊपर प्रेशर है वो कम कर दे या नसों को खोल दे। ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी है, आप इसको लाइफ स्टाइल को चेंज कर ही ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप योगा और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप बढ़ेगा, डिस्क आपकी अंदर जाएगी और जो नर्व के ऊपर प्रेशर है वो कम होगा, जिससे आपके दर्द में, झंझनाहट में, सुन्नपन में और जलन में काफी आराम मिलेगा। और 90% लोग एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते हैं, केवल 5 से 10% लोगों को ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, डाइट का एक इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं तो आपकी हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसी स्टडीज़ हैं, कई ऐसे शोध हुए हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे विटामिन हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो एक पेन किलर की तरह काम करते हैं और आपकी नसों को, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, जिससे आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। और चौथी चीज़, अगर आप अपने पॉस्चर के ऊपर काम करते हैं तो ये दिक्कत आपको बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे आज अगर आपको सियाटिका की दिक्कत हुई तो 6 महीने बाद जो है ये दिक्कत फिर से हुई, साल भर बाद फिर से हुई, लेकिन अगर आप उठने बैठने के तरीकों को ठीक करेंगे तो ये दिक्कत बार बार आपकी रिपीट नहीं होगी। तो ये 4 बातें हैं, अगर इन 4 बातों को आप अमल करते हैं तो सियाटिका खुद ब खुद हार जाएगा। तो अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है या आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो एक खान पान वो है जो आप ले रहे हैं जिससे आपका दर्द बढ़ रहा है, और एक खान पान वो है जो आज हम आपको बताएंगे जिससे आपका सियाटिका का दर्द कम होगा और पूरी तरीके से ठीक होगा। अब आपके हाथ में है कि कौन सी डाइट आपको लेना है, दर्द को आपको बढ़ाना है या दर्द को हटाना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कायरोप्रैक्टर क्लिनिक, लखनऊ से। सबसे पहले हम बात करते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है, यानी कि इसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। ये सियाटिका के मरीजों में एक वेपन की तरह काम करता है। ओमेगा 3 प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइन जैसे केमिकल जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और अगर आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपको दर्द में काफी आराम मिलेगा। ये नसों के दबाव को भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, ओमेगा 3 जो होता है ये हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन पैदा करता है, यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं उसके अंदर ग्रीस भरने का काम करता है। हमारी स्पाइन में भी, रीढ़ की हड्डी में भी छोटे छोटे जोड़ होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जोड़ हैं, इन्हें फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग कुर्सी पे, सोफे पे और बेड पे बैठे बैठे मोबाइल देखा करते हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये जो जोड़ होते हैं ये घिसने लगते हैं, इसमें वियर एंड टियर जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें लुब्रिकेशन पैदा करता है, जिससे आपकी कमर में लचक आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे आपका मूवमेंट करना आसान होता है। और ओमेगा 3 एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द जो है वो कम होने लगेगा। आप जो पेन किलर खा रहे हैं, अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, सेवन करेंगे, तो आपकी किडनी और लीवर में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नर्व के टिश्यूज को हील करता है, रीजनरेट करता है, जिससे आपकी टिंगलिंग और नमनेस यानी कि सुन्नपन और झंझनाहट और जलन जो है वो कम होता है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से? फ्लैक्स सीड से, अलसी के बीज से, चिया सीड से, मस्टर्ड ऑयल से यानी कि सरसों के तेल से, सोयाबीन से। आप सोयाबीन की सब्जी बना करके खा सकते हैं, या रात में 1 चम्मच आप अलसी के बीज को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको चबा चबा करके खाइए। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो 1 अखरोट आप जो है भिगो दीजिए पानी में और सुबह चबा चबा करके इसको खाइए। ये छोटा सा बदलाव है, लेकिन सियाटिका में आपको काफ़ी आराम मिलेगा अगर आप इसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो। दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां।
दोस्तों कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो एक पेन किलर की तरह काम करती हैं, सब सब्जियां नहीं। अगर आप गोभी, कटहल या भिंडी का सेवन करेंगे तो आपका पेट जो है वो डिस्टर्ब होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, जिससे सियाटिका का दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ सब्जियां हैं उसके अंदर विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं, और इसके अंदर फोलेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B6 और विटामिन B9 जो नसों की मरम्मत का काम करते हैं, नसों के फंक्शन को सुधारते हैं, जिससे आपके टिंगलिंग और नमनेस यानी कि झंझनाहट और शून्यपन कम होता है। कुछ सब्जियों के अंदर मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी मांसपेशियों को और नसों को रिलैक्स करने का काम करता है। दोस्तों जब ये सियाटिका की दिक्कत होती है तो हमारी कमर में बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती है और हमारी पिंडली बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, जांघ हमारी टाइट हो जाती है। तो इन मसल्स को रिलैक्स करने का काम ये मैग्नीशियम करता है, और इसके अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जिससे हमारा पेट जो है वो ठीक रहता है। आप भी नोटिस करिएगा कि जिस दिन भी आप हैवी खाना खा लेते हैं या बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खा लेते हैं, उस दिन आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि हमारे पेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, गैस बनने लगती है, इसकी वजह से सियाटिका का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो इन हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, जैसे पालक हो गया, चौलाई हो गया, सरसों का साग हो गया और बथुआ हो गया। इन सब्जियों को आप रोजाना सेवन करिए। खास तौर से इन सब्जी रोटी का सेवन आप रात में जरूर करिए। रात में आप हल्का खाना खाइए जिससे आपका दर्द जो है वो रात में ना बढ़े, क्योंकि दर्द जो है अगर रात में बढ़ेगा तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत हो सकती है अगर आपको नींद नहीं आएगी तो। और इन सब्जियों का आप सूप बना करके भी पी सकते हैं। दोस्तों हमारी जो स्पाइन है वो एस शेप में है, आप इसको देखिए, ये एस शेप में है, इसके अंदर कर्व है। ये इस वजह से है ताकि अगर इसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर हो तो ये अपनी जगह फिर से वापस आ सके। और इसके अंदर डिस्क होते हैं जो झटके को सह लेते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो डिस्क होती है इसकी खुराक है पानी। अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की दिक्कत रहेगी तो आप सियाटिका की दिक्कत से जल्दी उबर नहीं पाएंगे। तो जितना हो सके पानी पीजिए, तभी आपके अंदर सुधार आएगा। लेकिन एक नेचुरल और रिफ्रेशिंग हाइड्रेशन ड्रिंक होती है जो नारियल पानी होता है। आप नारियल पानी का सेवन जरूर करिए। इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है जो आपके दर्द को, सूजन को और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। और इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो नसों को और मसल्स को रिलैक्स करता है। आपकी कूल्हे की मांसपेशी जो है अगर रिलैक्स नहीं रहेगी तो आपको जो है ठीक तरीके से चल नहीं पाएंगे। जब भी आप सुबह उठेंगे तो पैर आपका जमीन पे ठीक तरीके से रख नहीं पाएगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग लंगड़ा करके चलते हैं या उनका कंधा एक तरफ झुक जाता है क्योंकि मसल बहुत ज्यादा टाइट होती है। ये सियाटिका वाले पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा इसको रोजाना पीने से नमनेस और टिंगलिंग भी कम होती है, यानी कि आपकी झंझनाहट और शून्यपन भी कम होगा। इसके अलावा ये लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जब आपके शरीर की गंदगी जो है वो साफ हो जाएगी तो हीलिंग आपकी फास्ट होगी, यानी कि लक्षण में जल्दी से जल्दी सुधार आएगा। तो कोशिश करिए आप रोजाना नारियल पानी का सेवन करिए। अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 1 बार जरूर इसका सेवन करिए। आप इसमें 1 चुटकी हल्दी मिला देंगे तो ये देसी पावरफुल टॉनिक तैयार हो जाएगी जो आपके सियाटिका के दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर सकते। दोस्तों चौथी चीज है कैल्शियम। कैल्शियम अगर आपके शरीर में कम होगा तो आपकी रीढ़ की हड्डियां भी कमजोर होंगी, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और डिस्क दबेगी तो कहीं न कहीं बाहर निकलेगी जो आपके नस को दबाएगी और आपके पैरों में झंझनाहट और शून्यपन की दिक्कत होगी। दोस्तों ये सिर्फ हड्डी के लिए नहीं होता है बल्कि आपकी नसों को, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है और आपके जो सिग्नल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, जिससे आपके पैरों में झंझनाहट, सुनपन और जलन और आपके पैरों में कमजोरी नहीं होगी। तो कैल्शियम की आवश्यकता बहुत सारे लोगों को है और इसकी कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, खास करके युवा अवस्था में। इसीलिए लोगों को सियाटिका की दिक्कत ज्यादा हो रही है। कोशिश करिए घर के बने दही का ही इस्तेमाल करिए, बाहर वाली दही का इस्तेमाल न करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बासी दही रखते हैं या जो है बहुत ज्यादा खट्टी होती है, इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है। और घर के बने छाछ का इस्तेमाल करिए। घर पे ही आप पनीर बनाइए, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपके शरीर के लिए और आपकी स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसानी से एब्जॉर्ब होगा। जो घर का बना शुद्ध होगा आसानी से एब्जॉर्ब होगा और इससे आपके स्पाइन में न्यूट्रिशन मिलेगा। और अंजीर के अंदर कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, बादाम में बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, मूंगफली में होता है। तो आप इन सब चीजों का सेवन करिए, इससे आपकी हड्डियां और आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होंगी। दोस्तों 5वीं चीज है गिलोय। आयुर्वेद में इसे अमृता कहा गया है।
अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ये नसों में सूजन और मांसपेशियों के सूजन को कम करने का काम करता है, दर्द को कम करेगा, जिससे आपको चलने और फिरने में आसानी होगी। और ये एक नर्व टॉनिक की तरह काम करता है, पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है, जिससे झंझनाहट, सुन्नपन और खिंचाव, अकड़ाव और जलन आपको महसूस नहीं होगी अगर आप इसका नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो। और ये पूरे शरीर की गंदगी को साफ करता है, जिससे आपकी हीलिंग जो है वो फास्ट होती है। दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, कमजोर रहेगी, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर रहेगी, तो आप किसी भी बीमारी से जल्दी से उबर नहीं पाएंगे। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। तो आपको करना यह है, 5 से 6 इंच गिलोय की बेल के टुकड़ों को काट लें और 2 गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसका खाली पेट सेवन करिए। मार्केट में इसकी टेबलेट भी आती है, तो आप 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम गर्म गुनगुने पानी से ले सकते हैं। मार्केट में इसके जूस भी आते हैं, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको लीवर में, किडनी में या थायराइड या शुगर या बीपी की दिक्कत है तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी 5 चीजें। आप इन 5 चीजों को नियमित तौर पे इस्तेमाल करिए, सेवन करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ही है जो आपके नसों के दबाव को हटाती है और आपके डिस्क को अंदर करती है। तो कुछ फिजियोथेरेपी की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हैं जिसको हमने अपने चैनल पर लोड कर रखी है। तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा और इसको सीखिए कि आपको कैसे करना है, दिन में कितनी बार करना है। थैंक यू।